नमस्कार दोस्तों। अब हम शुरू करेंगे शिव संहिता से पंचम पटल, जिसका कुछ ग्रंथों में हमें नाम मिलता है भोग रूप विघ्न विद्या कथन के नाम से। इसका नामकरण किया गया है कुछ ग्रंथों में। तो पंचम पटल के बारे में देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हमने 4 पटल कर लिए हैं, उन चारों पटलों को अच्छे से समझना है, तभी इस पटल को आपको देखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पंचम पटल की विषय वस्तु क्या है, इसमें किन किन बातों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले पंचम पटल का जो नामकरण किया गया है भोग रूप विघ्न विद्या प्रकरण या कथनम। तो इसका मतलब यह है कि इसमें विघ्न में बताया गया है। तो विघ्न कितने बताए गए हैं? 3 प्रकार के विघ्नों का यहाँ वर्णन किया गया है। 3 प्रकार के विघ्न बताए गए हैं और 4 प्रकार के साधकों का वर्णन किया गया है कि माने साधक की जो कैटेगरी है कहते 4 प्रकार की है, मृदु, मध्य, अधिमात्र, अधिमात्रतम। इस प्रकार से 4 प्रकार के साधक बताए गए हैं और 4 प्रकार के यहाँ पर योग बताए गए हैं कि 4 प्रकार के योग होते हैं, जैसे मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। ये 4 प्रकार के योग बताए गए हैं जिनको हठ रत्नावली में महायोग की संज्ञा दी गई है। माने महायोग में ये चारों योग शामिल है, बट यहाँ पर महायोग शब्द नहीं कहा गया, केवल 4 योग हैं ऐसा इन्होंने कहा है। 4 प्रकार के साधकों के लिए 4 योग का वर्णन किया है। फिर त्रिपुर भैरवी की बात आती है। त्रिपुर भैरवी, कुंडलिनी, कामबीज और सुषुम्ना, इन तीनों को मिलाकर त्रिपुर भैरवी की भी चर्चा की गई है और षट चक्र जो कि पंचम पटल का मुख्य विषय है उन पर भी चर्चा की गई है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले योग में विघ्न की चर्चा की गई कि विघ्न कितने हैं। कहते हैं योग में विघ्न जो है, योग मार्ग में 3 प्रकार के विघ्न हैं और नरों की मुक्ति में कहता भोग जो विघ्न है वो सबसे बड़ा विघ्न है। माने विघ्न 3 प्रकार के कहते, एक तो भोग रूप विघ्न माने भोगने वाले, ठीक है, भोग रूप विघ्न है। एक धर्म रूप विघ्न है, धर्म से संबंधित। एक है ज्ञान रूप विघ्न, ज्ञान भी कभी विघ्न बन सकता है हमारे लिए। ज्ञान का अर्थ जानकारियां, ज्ञान जितना जो हमें अक्षर ज्ञान जो हो जाता है वो कहता विघ्न बन सकता है, क्योंकि अल्टीमेट जो चीज है कहता उसमें तो परम ज्ञान है, वो तो अक्षरों से रहित है ना। तो इसलिए कहते ज्ञान जितना भी है कहता आपकी जानकारियां जितनी है वो सारा का सारा विघ्न बन सकता है। तो माने ये 3 विघ्न हो सकते हैं। विघ्न का अर्थ है बाधाएं, ठीक है, जो आप में रुकावट पैदा करती है और यह कुछ अर्थों में आपके लिए सहायक भी होती है और कुछ अर्थों में आपके लिए बाधक होने का भी कार्य करती है जब आप इन्हीं में लगन हो जाते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं भोग रूप विघ्न। तो सबसे बड़ा विघ्न बताया गया तीनों विघ्नों में से कि भोग रूप विघ्न है वो सबसे बड़ा विघ्न है। इसमें क्या क्या आती हैं? नारी, स्त्री, शय्या आसन मतलब सोना ज्यादा, वस्त्र, अच्छे अच्छे वस्त्र आदि, धन, तांबुल भक्षण माने तंबाकू आदि का चूर्ण करना, भक्षण करना, खाना, राज्य मतलब राज्य ऐश्वर्य विभूते है मतलब राज्य आदि की विभूतियां मतलब जहां पर अच्छी सुख सुविधाएं जो होती है वो। हेमम माने हेम का अर्थ होता है येलोइश माने सोना, रोप्यम माने चांदी आदि, तांबर मतलब कॉपर, तांबा आदि के जो रत्न आदि होते हैं ये सभी इस प्रकार से आभूषण आदि। और गुरु धेनु मतलब गुरु की जो गाय होती है। क्या होता है कि जो शिष्य होता है गुरु की पूजा करता है, ठीक है, और गुरु के आश्रम में गाय भी होती है वहां पर, क्योंकि गौशालाएं होती थी प्राचीन समय में। क्योंकि सारी की सारी बातें दोस्तों प्राचीन समय के अनुसार कही है। मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं, इन्होंने उस समय जो ग्रंथ लिखे जाते थे उस समय इन्होंने एग्जाम के दृष्टिकोण से कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा। इसलिए हम एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं तो बहुत से क्वेश्चन मार्क खड़े होते हैं। तो उस समय यह कह दिया जाता था कि अगर तुम्हें शिष्य बनना है तो तुम्हें श्रद्धा होनी चाहिए। सबसे पहले श्रद्धा मान के चले थे। श्रद्धा का अर्थ यह है कि जो गुरु ने कह दिया बस वही सत्य है, ठीक है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन भी नहीं, तर्क भी नहीं, कुतर्क भी नहीं, तो माने वही सत्य जानना है, तो वो होती है श्रद्धा। तो गुरु धेनु को भी इन्होंने विघ्न कहा है। अब उस समय तो शिष्य ने मान लिया, ठीक है, बट आज का शिष्य कहता है जी गुरु धेनु मतलब गुरु की गाय कैसे विघ्न हो सकती है। आज का शिष्य ये पूछता है। तो इसको समझने के अर्थ में ये समझ सकते हैं कि गुरु जो आश्रम है उसके पास गौशाला आदि होती है दूध आदि उत्पादन के लिए, तो वहां पर जो गाय की सेवा करता है, शिष्य का परम कर्तव्य है कि गुरु का जो सारे कार्य हैं वो शिष्य करे। तो उस समय जो गाय आदि होती है उसकी सेवा करते करते ही साधक उसी में लीन हो जाता है कि मुझे तो भगवान मिल जाएगा अगर मैं गाय की सेवा करूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि केवल गाय की सेवा करने से आपको कुछ भी आपका मोक्ष या फिर परम विद्या नहीं मिलने वाली। माने ये भी विघ्न बन जाती है। गुरु धेनु भी पांडित्य माने बहुत ज्यादा विद्वान अपने आप को समझने लग जाते हैं अक्षर ज्ञान होने से, वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान होने से अपने आप को विद्वान समझते हैं कि मुझे इससे मुक्ति हो जाएगी, वो भी सत्य नहीं। माने ये भी विघ्न का कार्य करते हैं वेद आदि भी।
शास्त्र आदि, नृत्य नाचना, गीत गाना, आभूषण आदि, वंशी माने संगीत आदि बजाना। ठीक है, ऐसा सोच लेते हैं, बहुत से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण वंशी वीणा वंशी बजाते थे, तो शायद मैं भी वंशी बजाऊं तो मैं भी उनके जैसा बन जाऊं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भोग रूप विघ्न में माना कि अगर आपने भौतिक चीजों में सोच लिया कि इससे मुझे कुछ मिल सकता है, तो भौतिक चीजों से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वो सूक्ष्म है तो सूक्ष्म चीजों से ही मिलेगा, माने भौतिक जितनी भी चीजें हैं वो कुछ अर्थों में हमारे लिए सहायक है, कुछ अर्थों में बाधक है। तो इसलिए यहां पर इन्होंने विघ्न के रूप में इन पर चर्चा की है। कहते वंशी, वीणा जो सरस्वती माता जी के पास होता है, मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, गजेंद्र माने हाथी, अश्व वाहन, अश्व घोड़े आदि जो वाहन होते हैं, घोड़ा गाड़ी आदि, वो भी कहते हैं भोग रूप विघ्न है, क्योंकि इनका भोग करते हैं और इनका अगर इन्हीं में अगर लगन हो जाते, संलग्न हो जाते हैं, विघ्न होने का कार्य करते हैं, हमें हमारे मार्ग से भटकाते हैं। दारा माने पत्नी, स्त्री, ये भी हमें भोग रूप विघ्न का कार्य करती है हमारे लिए। तो ये सारे सारे भोग रूप विघ्न शिव संहिता में कहे गए हैं। इनको एज इट इज रट लेंगे, क्योंकि एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। 3 विघ्न है, भोग रूप, ज्ञान रूप और धर्म रूप। सबसे बड़ा विघ्न कौन सा है? भोग रूप। आगे देखते हैं धर्म रूप विघ्न, माने धर्म से संबंधित जो विघ्न आ सकते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कहते हैं स्नान, धर्म में कहा जाता है कि प्रातःकाल स्नान आदि करना चाहिए, तो कहते हैं स्नान भी कहते विघ्न हो सकता है अगर आप केवल स्नान में शुद्धि क्रिया में लग गए माने। ठीक है, तो ये समझाने के अर्थ में कह रहा हूं मैं आपको, बट क्योंकि उस समय क्या होता था कि गुरु और शिष्य का इतना गहरा संबंध होता था कि शिष्य को जो बात गुरु ने एक बार बोल दी बस वही सत्य है, चाहे वो दूसरे के लिए गलत हो सकती है, लगता है कि हाँ ये गलत है, बट उस शिष्य के लिए जो श्रद्धावान है अपने गुरु के प्रति, वो कभी भी उसमें संदेह नहीं करता। तो उन्होंने गुरु जी ने कहा कि स्नान धर्म रूप विघ्न है, तो हाँ जी है। पूजा विधि आदि सभी अगर केवल पूजा में फंस करके रह गए तो ये भी धर्म रूप विघ्न है। होम माने यज्ञ आदि, मोक्षमय स्थिति माने सुख वाली स्थिति जो है, सुख जब मिलता है जब इंद्रियां हमारी बाहर की तरफ भागती हैं और वहां से उनको वही चीज मिलती है जो इंद्रियां चाहती है, माने मेरी आंख चाहती है अच्छा अच्छा कुछ देखना, मूवीज आदि, अगर वो मिल रहा है तो मेरी आंखें, मेरी अंदर से इंद्रियां जो खुश हो रही है, मुझे सुख मिल रहा है। मेरे गाने कान जो हैं कुछ अच्छा सुनना चाह रहे हैं, संगीत आदि, अगर वो सुनने को मिल रहा है तो मुझे सुख अनुभूति हो रहा है। तो कहते हैं ये सारी की सारी भोग, ये जो धर्म रूपी विघ्न कहे गए, ये विघ्न है आपको साधना से भटकाने के लिए। व्रत उपवास ये भी विघ्न है, नियम ये भी विघ्न कहे गए हैं, मौन माने शांत रहना, कुछ बोलना ना, ठीक है, तो वो भी विघ्न है। इंद्रिय निग्रह, प्रत्याहार करना, इंद्रियों को बहुत सी बार क्या करते हैं, मन से इच्छा होती है हर तरीके से कार्य करने की, बट इंद्रियों को निग्रह करके माने बलपूर्वक खींच करके रखते हैं, दबा करके रखते हैं, उससे अनेक प्रकार के मानसिक विकृतियां पैदा हो जाती है। इंद्रिय निग्रह नहीं करना उन अर्थों में, इंद्रिय निग्रह का अर्थ है इच्छा न होना, वो अगर हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर इंद्रियों को बलपूर्वक निग्रह करके रखते हैं तो उससे मानसिक विकार पैदा होते हैं, ये हम आज भी देख पाते हैं। तो इसलिए ये क्या है, एक तरह से विघ्न का कार्य करता है। ध्येय, ध्यान, मंत्र, दान आदि ये भी धर्म रूप विघ्न का कार्य करते हैं। चारों दिशाओं में ख्याति होना, मतलब किसी को अगर सम्मान की इच्छा हो जाती है तो वो भी एक तरह से विघ्न का कार्य करता है। वापी कूप तड़ागम, कहता है इनके पास वापी कूप तड़ागम, हम ये सोचते हैं प्राचीन समय में ये पानी हर जगह नहीं मिलता था, आज तो हम जहां भी जाते हैं बोतल से खरीद सकते हैं या आदि आदि कहीं से खरीदते हैं। तो उस समय अगर साधक ये सोच ले कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे शायद तालाब आदि पानी नहीं मिलेगा, ठीक है, इसी से जुड़ करके रहे, तो केवल वो उस स्थान पर रुक जाता है कि यहां पर मुझे पानी मिल रहा है, इस ये सोच करके, तो वो एक तरह से उसके लिए विघ्न है, उसको चलना चाहिए। जैसे कहा जाता है, कहता जैसे पानी रुक जाता है तो उसमें कीड़े आदि पैदा हो जाते हैं, तो ऐसे ही कहते हैं अगर सन्यासी रुक जाता है, एक योगी रुक जाता है तो उसमें विकार पैदा हो जाते हैं, तो इसलिए उसको रुकना नहीं चाहिए। माने वापी कूप तड़ाग ये भी आपके लिए धर्म रूप विघ्न का कारण हो सकते हैं, जब आप इन्हीं के मोहवश इन पानी आदि की तलाश में वहीं रुक जाते हैं एक स्थान पर। प्रसाद, महल आदि, मठ आदि जो बनाते हैं, महल आदि जो बनाते हैं, कहता वो भी विघ्न होता है। और ये सारे के सारे देखिए दोस्तों धर्म रूप विघ्न में रखे गए। धर्म का अर्थ होता है आचरण, है ना, धर्म धारण करना, ठीक है, तो उनसे संबंधित है जो आपने धारण की हुई चीजें, उनसे। आराम आदि, कल्पनाएं जितनी भी है वो सारी की सारी, थॉट्स मीन्स, यज्ञ पहले बता दिया, होम आदि, यज्ञ, चंद्रायण व्रत को भी धर्म रूप विघ्न में रखा है, क्योंकि ये, और तीर्थ भ्रमण भी कहते केवल तीर्थों पर जा रहे हो तो ये भी एक तरह से विघ्न है। तो इस प्रकार से सारे के सारे धर्म रूप विघ्न होते हैं, तो इनको भी अच्छे से जान लेंगे, पढ़ लेंगे। आगे चलते हैं ज्ञान रूप विघ्न। ज्ञान रूप विघ्न में दोस्तों हठ योगी क्रियाएं, आसन आदि जो करते हैं
उनको मेनली ज्ञान रूप विघ्न में माना गया। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान हो जाता है। कोई एक शिष्य है, वो जाता है किसी गुरु के पास कि गुरु जी मुझे ज्ञान दीजिए, तो वो आसन आदि प्राणायाम आदि बताते कि इससे नाड़ी शुद्धि होगी, परंतु वह साधक केवल उन आसनों में फंस कर ही रह जाता है, केवल और केवल उनसे प्राप्त होने वाली सिद्धियों में फंस करके रह जाता है, तो उसको जो मुक्ति मार्ग है, जो मोक्ष मार्ग है, वो नहीं मिलता। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर आपने ज्ञान ले लिया आसन आदि का, क्रियाओं आदि का, तो वो इनफ नहीं है मुक्ति के लिए, इससे भी बियॉन्ड जाना पड़ता है, अलग होना पड़ता है इनसे भी। तो शुरुआत में ये सहायक है साधक के लिए, परंतु अगर वो इन्हीं में हमेशा हमेशा के लिए फंस करके रह जाता है तो ये विघ्न बन जाते हैं। कौन से वाले? ज्ञान रूप विघ्न। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि कौन से विघ्न किस में आते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूं कि आपको लगेगा कि ये ज्ञान रूप विघ्न में कैसे ये चीज, ये धर्म रूप विघ्न में नहीं होनी चाहिए, ये भोग रूप विघ्न में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, परंतु क्योंकि गुरु शिष्य की परंपरा ऐसी थी, गुरु ने जो बोल दिया वो बोल दिया, और जिस विघ्न के अंतर्गत रख दिया रख दिया। तो उस प्रकार से हमें देखना है, ऑब्जेक्टिव स्टडी हमारी अप्रोच है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव तरीके से हम रट लेंगे चीजों को, रट्टा लगाना है। रटंतु रटंतु विद्या, वर्धंतु वर्धंतु विद्या। इस प्रकार से कौन कौन से आसन बताए? गोमुख आसन और शवासन, ये दो आसन बताए हैं ज्ञान रूप विघ्न। हालांकि सभी आसनों की चर्चा हो जाती है, समझदार को इशारा काफी कि आसन कह दिया तो मतलब सभी आसन आगे, परंतु ऑब्जेक्टिव जब प्रश्न बनता है तो सभी आसन नहीं देंगे आपको, दो आसन ऑप्शन में दे देंगे। तो इसलिए आपको दो आसन रखने हैं, गोमुखासन, शवासन, दो आसन बताए हैं। फिर कहते हैं गोमुखासनम स्वासनम कृत्वा धोती प्रक्षालनम च तत्। कहता धोती प्रक्षालन माने जो वस्त्र धोती आदि क्रियाएं होती है, ठीक है, जिससे नाड़ी शुद्धि होती है, वो भी कहते विघ्न है। केवल उसी में फंस जाना, धोती आदि में ही फंसते रह जाना, षटक्रियाओं में फंस के रह जाना विघ्न है। नाड़ी संचार विज्ञान माने नाड़ियों का ज्ञान प्राप्त कर लेना। किसी को नाड़ियों का ज्ञान हो गया कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, इस नाड़ी को अगर हम नियंत्रण कर लें तो ये होगा, इस नाड़ी पर अगर प्रेशर डाला जाए तो इससे ये होगा, केवल उस ज्ञान में फंस करके जो रह गया, ठीक है, तो वो भी विघ्न है। प्रत्याहार का निरोध माने प्रत्याहार को रोकना भी कहते क्या है? ज्ञान रूप विघ्न है। प्रत्याहार न करना एक तरह से, वो भी क्या है? विघ्न है। कुक्षी संचालन, कुक्षी संचालन ग्रंथ की अगर मैं बात करूं शिव संहिता की, तो कुक्षी संचालन कहा गया एक तरह से महावेद में कुक्षी संचालन की चर्चा आती है। माने एक तरह से महावेद कह सकते हैं आप, या फिर उदर संचालन भी कह सकते हैं। तो ये जो क्रियाएं हैं, उदर संचालन का अर्थ है अग्निसार आदि की जो क्रियाएं हैं, पेट क्रियाएं हैं सारी की सारी, योगाभ्यास, वो सारे के सारे ज्ञान रूप विघ्न है। आप वर्ड याद रखेंगे यहाँ कुक्षी संचालन एग्जाम के दृष्टिकोण से। फिर है क्षिप्रम, क्षिप्रम का अर्थ होता है शीघ्रता करना किसी कार्य में, कि मुझे इंद्रियों को रोकना है, मुझे नाड़ियों की शुद्धि करनी है, मुझे मुक्ति मार्ग की तरफ जाना है, शीघ्रता दिखाना, धैर्य न होना, वो भी ज्ञान रूप विघ्न है। तो क्षिप्रम शब्द याद रखेंगे, ये सारे के सारे ज्ञान रूप विघ्न का है। आसन समस्त नहीं है, आसन गोमुखासन और शवासन एग्जाम के दृष्टिकोण से ये दो हैं, परंतु अगर समझदार की दृष्टिकोण से देखें, हम समझने के दृष्टिकोण में देखें, तो आसन कहते हैं सारे के सारे आसन जितने भी होते हैं, षटक्रियाएं जितनी होती है, नाड़ी शुद्धि आदि जितनी क्रियाएं होती है, सारे के सारे कहते हैं विघ्न है। परंतु यहां एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें पढ़ना है चीज को, तो ये सारे के सारे 4 और 3 7 ये हमें हमारे लिए ज्ञान रूप विघ्न है। इसके अतिरिक्त भी ज्ञान रूप विघ्न पर चर्चा की गई है, वो देखेंगे। आगे श्लोक आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट, कहते समाधि कैसे होती, समाधि कैसे होगी? कहते नए धातु रस वाला भोजन खाया जाए, नया भोजन माने, ठीक है, जिसमें धातुएं आदि अच्छी पुष्ट होती है जिससे, और रस भी उसमें अच्छा होता है, कि तब वो भोजन खाया जाए, और शुंठी चूर्ण आदि का भक्षण किया जाए, तो एक काल में समाधि लगती है। एक काल में मतलब तुरंत समाधि लग सकती है, ऐसा होता है कुछ अर्थों में। परंतु इसी को अगर हमेशा के लिए मान लिया जाए तो ये क्या है? विघ्न है। सदैव सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा ना। ये शुंठी चूर्ण खाने अगर हम खाएं तो समाधि नहीं लगती, इवन की ध्यान धारणा भी नहीं होती। तो कहने का अर्थ है ये भी एक तरह से ज्ञान रूप विघ्न है। हालांकि ऐसा होता है कुछ अर्थों में, परंतु केवल हमेशा ऐसा हो ये विघ्न है, ऐसा नहीं है। फिर कहते हैं पिंडस्थम रूपस्थंच, रूपस्थम रूपवर्जितम ब्रह्म तस्मिन अवस्था प्रशाम्यति। कहते पिंड स्थित रूप माने स्वयं का जो रूप है, माने पिंड हमारे शरीर में जो स्थित रूप है, स्वयं का रूप, ठीक है, हमारा जो चेहरा आदि है, रूप में स्थित माने बाहरी वस्तुओं में जो स्थित रूप है, अन्य वस्तुओं का जो रूप हम देखते हैं, चक्षु आदि से महसूस करते हैं, वो जो रूप है। और रूप वर्जित जिन पदार्थों में रूप ही नहीं है, माने बैक्टीरिया आदि या कुछ और वस्तुएं होती है जिनका रूप ही नहीं होता, या फिर वो कुरूप होती है, उन सब को कहते ब्रह्म रूप में जानना है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे आप तो क्या है कि ये ज्ञान रूप विघ्न है।
ठीक है, मेरा कहने का अर्थ ये है, यहां पर ग्रंथकार का कहने का मतलब है कि इन सभी को ब्रह्म रूप में जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए। अगर ये केवल आपके पास ज्ञान है, केवल जानकारी है, ऐसा आप प्रैक्टिकली नहीं करते तो वो विघ्न है। अगर आपके आंतरिक आप स्वीकार कर लेते हैं इस चीज को, अंदर से आपके अंदर चीजें प्रकट होती है, तो वो आपके लिए सफलता का एक सूचक है। तो ये इस प्रकार से कहते, इस प्रकार की अगर भावना करते तो हृदय को शांति मिलती। तो ये ज्ञान रूप विघ्न कहे गए हैं। फिर है 4 प्रकार के साधक और 4 प्रकार के योग। तो पहले मैं 4 प्रकार के योग की बात करता हूं। आपने हठ रत्नावली में देखा है, मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग, ये 4 प्रकार के योग बताए गए हैं। वहां पर इनको महायोग की संज्ञा दी गई है कि इनको महायोग कहा जाता है। फिर मैं चर्चा करता हूं राजयोग के अभ्यास से। राजयोग का जब अभ्यास किया जाता है, कहते इससे द्विधा भाव हो जाता है। श्लोक देखेंगे एक बार, 14 नंबर, मंत्र योगो हठश्चैव लय योग तृतीयकः, तीसरा लय योग है। कहते चतुर्थो राजयोग है, स्यात् द्विधा भाव वर्जित, कहते जिससे दो का अभाव हो जाता है। दो माने एक तो हम जीवात्मा, हम स्वयं को मानते हैं, और एक ईश्वर, दूसरा है कहते शक्तिशाली कोई और चीज है, ऐसा समझते हैं। कहते इन दोनों का अभाव हो जाता है, जीव और ईश्वर की एकता हो जाती है। अन्य ग्रंथों में हम योग की परिभाषा देखते हैं, जीवात्मा और परमात्मा का ऐक्य भाव, कहते वो एकता हो जाती है, द्विधा भाव नहीं रहता। तो राजयोग 4 योग में से कौन सा योग है जिससे द्विधा नहीं रहता, अभाव मतलब द्विधा भाव नहीं रहता, दो द्वंद्व नहीं रहते कि मैं और तू, ऐसा भाव नहीं रहता, सब मैं हो जाता, सो हम, वह मैं हूं, इस तरीके का जो भाव हो जाता है वो किससे, राजयोग से होता है। फिर 4 प्रकार के साधक बताए गए हैं, कहते मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्रतम, ये 4 प्रकार के साधक हैं। और अधिमात्रतम साधक सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, कहते अधिमात्रतम ही सबसे श्रेष्ठ है, और यह संसार सागर को पार करने में सक्षम बताया गया है इसको। तो 4 साधक कौन से, मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्रतम, 4 ही योग हैं। अब इनमें किस साधक के लिए कौन सा योग उपयुक्त है उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मृदु साधक की चर्चा करते हैं। मृदु माने कमजोर, जो सबसे अधम श्रेणी का होता है उसको मृदु बोलते हैं। कहते हैं मृदु साधक जो होता है उसमें उसके जो गुण बताए हैं, कहते हैं मंदोत्साही, कहता उत्साह उसका थोड़ा होता है, वो उतना उत्साह नहीं रखता हर चीज के प्रति, योग में प्रति। सम्मूढ़ो, कहता वो मूड प्रकृति का होता है, आलसी प्रकृति का होता है, उसका मूड हुआ तो वह योगाभ्यास करता है, और किसी दिन उसका अब ऐसा दिल करता है कि आज अभ्यास नहीं करना, आज बारिश ज्यादा हो रही है, आज धूप ज्यादा है, आज मैं लेट उठा दी आदि, इस प्रकार के बहाने करके जो अभ्यास नहीं करता, मूड प्रवृत्ति का। व्याधि मतलब व्याधिग्रस्त माने रोगग्रस्त। गुरु दूषक माने गुरु दोषी, आप ऊपर देख पा रहे हैं टेबल में, मैं यहां नीचे श्लोक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। गुरु दूषक माने गुरु का दोषी, जिसने गुरु की बात नहीं मानी या गुरु के प्रति विश्वासघात किया, वो गुरु दोषी। लोभी मतलब लालची प्रवृत्ति का होता है यह मृदु साधक। पापी बुद्धि वाला होता है, उसकी बुद्धि में हमेशा पाप कर्म सूझते हैं उसको करने के लिए, अच्छे कर्म नहीं करता। बहवाशी मतलब बहुत ज्यादा, हवशी वर्ड यूज बोल देते हैं नॉर्मली, कहते खाने वाला, बहुत ज्यादा खाता है, अत्याहारी होता है। वनिताश्रय, वनिता अर्थ है स्त्री, मतलब स्त्री के आश्रय में रहता है, माने एक तरह से काम वासना में लिप्त रहता है, स्त्रीवश। चपल माने चलाक होता है, वो थोड़ा चालाकी दिखाने की कोशिश करता है, होता नहीं है। कातर, कायर होता है, डरपोक प्रवृत्ति का होता है। रोगी, पहले बता दिया कि व्याधिग्रस्त होता है, माने रोगी होता है, शरीर उसका आरोग्य नहीं रहता, रोगी ज्यादा रहता है। पराधीन, वह स्वतंत्र मति वाला नहीं होता, दूसरे के अधीन होकर के कार्य करता है, जैसे करते हैं उस तरीके से दूसरे के अधीन रहता है हमेशा। और अति निष्ठुर, उसकी वाणी जो होती है उसकी निष्ठुर होती है, कठोर वाणी होती है, उसको बोलने का लहजा नहीं होता। मंदाचारो, उसका आचरण भी अच्छा नहीं होता। इस प्रकार से ये चीजें बताएगी। मंदाचारो, मंदाचारो मतलब मंद आचरण, उसका जो आचरण होता है वो उचित नहीं होता, उसको आचरण करने का ज्ञान नहीं होता कि किसके सामने कैसे पेश आना है, वह साधक मंदाचार। मंद वीर्य माने जो वह शक्ति होती है उसकी शक्तिशाली नहीं होता ज्यादा, उसकी वीर्य शक्ति कमजोर होती है, शक्तिहीन होता है, एक तरह से ये कहते हैं मंद वीर्य को। तो ये मृदु साधक के गुण बताए हैं। अब मृदु साधक के लिए आगे कहते हैं मृदु साधक जो होता है द्वादश शाब्दे, कहता वो 12 साल 12 वर्ष
12 वर्ष में सिद्धि हासिल कर लेता है, सिद्धि हो जाता है, 12 वर्ष में सिद्धि हासिल कर सकता है जब उसको मंत्र योग का अधिकारी होता है वो, और उसको गुरु से मंत्र योग की विद्या दी जाती है। माने अगर सही शब्दों में बोलूं तो मृदु साधक को 12 वर्षों में सिद्धि मिलती है, जो गुरु कृपा से मंत्र योग का अधिकारी होता है। माने मृदु साधक के लिए कौन सा योग बताया है? मंत्र योग। तो ये चीज आप देख लेंगे अच्छे से। आगे बात करते हैं मध्य साधक। मध्य साधक की अगर चर्चा करें तो मध्य जो होता है मध्यम श्रेणी का होता है, शब्द से ही हमें पता लग रहा है। माने उसकी जो बुद्धि होती है सम बुद्धि होती है, समान बुद्धि से होता है, क्षमा युक्त होता है, वह क्षमा कर सकता है सभी को। पुण्यकांक्षी होता है, वह पुण्य चाहने वाला होता है कि उसकी इच्छा होती है कि मैं पुण्य करूं, मिले ना मिले अलग बात है कि उसका इच्छा ये रहती है अंदर से। प्रिय भाषी, वह प्रिय बोलने वाला होता है कि भाषा अच्छी क्वालिटी की होती है, मंदाचार आदि निष्ठुर आदि भाषा नहीं होती, वह सभी कार्यों में सामान्य होता है, माने मध्य होता है, सभी कार्यों में मध्य किस्म का होता है, ना ही ज्यादा उत्तम ना ही ज्यादा अधम, मध्य कैटेगरी का होता है, वो मध्य साधक है। ऐसे साधक के लिए एतत् ज्ञात्वे गुरु दीयते मुक्ति तो लय है, कि ऐसे साधक के लिए गुरु के द्वारा उसे मुक्ति के लिए लय योग की उपदेश दिया जाता है, लय योग दिया जाता है। माने मध्य साधक के लिए कौन सा योग बताया यहाँ पर? लय योग। ये आप अच्छे से देख लेंगे। लय योग किसके लिए बताया गया है? मध्य साधक के लिए। मृदु साधक के लिए मंत्र योग। अधिमात्र साधक, अधिमात्र माने तीसरे नंबर का जो साधक है। सबसे पहले हम 2 साधक अभी तक कर चुके हैं, ये कौन से नंबर का है? तीसरे नंबर का, मृदु, मध्य और अधिमात्र। तो अधिमात्र वो है जब मध्य साधक को गुरु ने क्या दिया? लय योग का उपदेश दिया। तो कहते अब लय योग को करते करते मध्य साधक को काफी समय हो जाता है, जब तब वो अधिमात्र कैटेगरी का हो जाता है, अधिमात्र साधक हो जाता है, माने उससे थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। उसके गुण क्या क्या होते हैं? कहते वह स्थिर बुद्धि का होता है, स्वाधीन होता है, वह किसी के अधीन नहीं रहता, वीर्यवान होता है, वह शक्ति आ जाती है उसके अंदर, दया युक्त होता है, क्षमा करने की क्षमता होती है उसके अंदर, सत्यवान होता है, सत्य आचरण करने वाला, शूर होता है मतलब शौर्यवान होता है, उसमें पराक्रम होता है, श्रद्धावान होता है, वह गुरु आदि के प्रति श्रद्धा रखता है, गुरु चरण सेवी, गुरु की सदैव सेवा करने वाला होता है, और योगाभ्यास में करने वाला होता है। आगे देखते हैं मृदु जो साधक है, मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्रतम, 4 साधक बताए। मृदु साधक मंत्र योग के लिए, मध्य साधक लय योग के लिए, अधिमात्र साधक जब बनता है जब मध्य साधक जो अभ्यास की है, मध्य साधक जो है वह लय योग में स्थित होकर के लंबे समय तक जब अभ्यास करता है तो अधिमात्र कैटेगरी का साधक बनता है। ऐसे साधक को अभ्यास योग के माध्यम से, अभ्यास योग का अर्थ है यहाँ पर अभ्यास किसमें किया जाता है? हठ योग में, ठीक है। ऐसे साधक को हठ योग के माध्यम से 6 वर्ष में सिद्धि मिलती है। अर्थात अधिमात्र साधक के लिए कौन सा योग बताया गया है? हठ योग। इस बात को आप याद रख लेंगे। और हठ योग उसको कब सिद्धि मिलेगी? 6 वर्ष में। मृदु साधक को 12 वर्ष में। मध्य साधक के लिए किसी प्रकार का समय बताया नहीं गया है। तो अधिमात्र साधक। उसके बाद में देखते हैं अधिमात्रतम, सबसे उत्तम जो साधक माना गया है। अधिमात्रतम साधक को सबसे उत्तम श्रेणी का माना गया है। 4 साधक फिर से देख पा रहे हैं आप, मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्रतम, 4 साधक हैं, जिनमें से सबसे अंतिम में अधिमात्रतम साधक है जो मुक्ति का अधिकारी होता है। अधिमात्रतम साधक सब प्रकार के योग का अधिकारी होता है, माने मंत्र योग, लय योग, हठ योग, तीनों योग करते करते वो ऊपर आ चुका है। और अंत में राजयोग बचता है। राजयोग का हम जानते हैं कि समाधि अर्थ होता है उसका, माने सभी प्रकार के योग का अधिकारी होता है, इसके लिए कोई भी योग वर्जित नहीं होता। और ऐसे साधक को मात्र 3 वर्षों में सिद्धि मिलती है। इस साधक के गुण सबसे श्रेष्ठ होते हैं महावीर्यवान, महाउत्साही, मनोज्ञ, मन की जानने वाला, शौर्यवान, शास्त्रज्ञ, शास्त्रों को जानने वाला, अभ्यास प्रायण, को करने वाला, श्रद्धापूर्वक निरंतर, मन अभ्यास के प्रति डेडिकेटेड, निर्मोही, उसको किसी प्रकृति के मोह नहीं होता, निराकुल, किसी प्रकार से उसमें वैर भाव नहीं होता, कुल और अकुल उसके लिए कुछ नहीं होता, नव यौवन संपन्न, कि वह देखने में ऐसा लगता है जैसे बड़ा जवान है, मिताहारी, मिताहार करने वाला, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, निर्भय, डर रहित, शुचिता माने पवित्र, दक्ष माने हर कार्य करने की क्षमता होती है उसके, दक्ष, प्रवीण होता है प्रत्येक कार्य में, दानी, देने में समर्थ होता है, आश्रय का कार्य करता है, सभी के लिए आश्रय
अधिकारी होता है वह हर चीज का, भिखारी क्वालिटी का नहीं होता, वह हर चीज को अभ्यास करता है, अधिकारी होता है हर चीज का। स्थिर बुद्धि वाला, धीमान मतलब बुद्धिमान, गुप्त चेष्टा, वह अपने जो कार्य करता है वह गुप्त रह करके करता है, सभी को बताता नहीं है। प्रिय भाषी, प्रिय भाषा बोलता है। शास्त्र विश्वासी, सभी शास्त्र में विश्वास रखता है वह। देवता तथा गुरु का पूजन करने वाला होता है। जनसंग त्यागी, अधिक लोगों का त्याग करता है वह, ज्यादा लोगों में संपर्क नहीं रखता। जनसंग त्यागी, इसके अर्थ और भी निकलते हैं। जनसंग त्यागी है कि वह ज्यादा सभी लोगों के जो विचार है उनको त्याग कर देता है, सबके साथ वह अकेला, अगर किसी उसने निर्णय कर लिया तो वह अकेला ही अपने मार्ग की ओर चल देता है। महाव्याधि रहित, और किसी भी प्रकार की उसको कोई भी बड़ी से बड़ी व्याधि भी उसको नहीं सताती, सभी व्याधियों से रहित होता है। आगे देखते हैं कुछ अन्य चर्चाएं भी बात हमें देखने को मिलती है ग्रंथ में कि कंठकूप के अंदर एक नाड़ी बताई गई है, कंठकूप के नीचे कहता कूर्म नाड़ी है। कूर्म नाड़ी कहां है? कंठकूप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंठकूप में कूर्म नाड़ी बताई गई है। उसका स्मरण करने से वहां पर जीवा को अगर तालु मिल में प्रविष्ट करवा जाए, माने एक तरह से खींचरी, कहता कूर्म नाड़ी पर अगर ध्यान किया जाए एक तरह से, तो भूख प्यास से छुटकारा मिलता है। और दूसरी कहते पद्मासन में स्थित होकर नासाग्र दृष्टि रखने से मन स्थिर होता है तथा खेचरत्व की सिद्धि मिलती है। बार बार ये बात बताई है आपको पिछले पटल में कि पद्मासन में स्थित होने से आकाश विचरण होता है, गमन होता है, माने खेचरत्व, खे माने आकाश, चर माने चरना, आकाश में विचरण करता है साधक। फिर आगे कहते हैं भोजन जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। एक होता है पेय, जिसको हम पीते हैं, पेय माने पीने लायक, जैसे चाय आदि बोल देते हैं, या रस कोई चीज का, ठीक है। पेय माने रस पीने लायक। भोज्य या भक्ष्य, 2 वर्ड यूज होते हैं, भोज्य या भक्ष्य माने भोजन माने चबाने वाला, जो जिसको हम चबा कर खाते हैं, चबा कर खाते हैं जिसको। और एक होता है चौष्य, लेह, सॉरी पहले है लेह, सबसे पहले चौष्य। चौष्य जो भोजन है चूसने वाला, जिसको हम चूस करके खाते हैं, जैसे आम आदि को चूस करके खाते हैं, गन्ने को चूस करके खाते हैं, वो भोजन। और लेह माने जिसको हम चाट करके खाते हैं, मधु आदि, मधु आदि, शहद आदि जो है जिनको चाट करके खाया जाता है, जो लेह भोजन कहलाए जाते हैं। ये 4 प्रकार के कहते हैं अन्न के प्रकार हैं, ठीक है। अन्न के 4 प्रकारों में से 3 प्रकार का रस बनता है। 4 प्रकार हैं, उनसे 3 प्रकार का रस बनता है। कहते प्रथम जो अन्न का रस बनता है इन 4 प्रकारों से, उससे लिंग देह जो स्थूल शरीर है उसका निर्माण होता है। मध्यम रस से 7 धातुओं का निर्माण होता है, सप्त धातुमय शरीर का निर्माण होता है। तृतीय रस कहते इससे विष्ठा मूत्र आदि का निर्माण होता है, माने जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं उससे 3 प्रकार के रस बनते हैं। जो सबसे पहले जो रस बनता है उससे तो हमारे शरीर का निर्माण होता है, फिर जो शेष रह जाता है उससे 7 धातुओं का पोषण होता है, और फिर जो शेष रह जाता है उसको ठोस मल के रूप में हम त्याग कर देते हैं। ये कहने का यहाँ अभिप्राय, माने 3 रस बनते हैं। तो प्रथम से लिंग देह का निर्माण, दूसरे से सप्त धातु में शरीर का पोषण, और फिर विष्ठा मूत्र का निर्माण। आगे चर्चा करता हूं मैं। कंद व कुंडलिनी स्थान की बात की गई है, कंद व कुंडलिनी स्थान की चर्चा की गई है। कहते 14 नाड़ियां हैं शरीर में, जिनका वर्णन हम कर चुके हैं शिव संहिता के अनुसार। 14 नाड़ियां मुख्य है, 3.5 लाख ओवल, और सबसे मुख्य बताई थी नाड़ियां, 3.5 लाख नाड़ियां शिव संहिता में हैं, जिनमें से 14 नाड़ियां प्रमुख है। 14 नाड़ियां, उनमें क्या होता है? प्राणों का संचार होता है, और अन्न रस आदि का भी संचार होता है सभी नाड़ियों में। कुंडलिनी का स्थान बताया, कंद का स्थान बताया पहले। कहते गुदा से एनस जे 2 अंगुल ऊपर तथा लिंग से 1 अंगुल नीचे 4 अंगुल चौड़ा कंद है। माने जो सीवनी नाड़ी का स्थान है लगभग वहां पर उसको, सीवनी के स्थान को कंद कहा है, वहां पर कंद बताया गया है। तो ये याद रख लेंगे, सीवनी को कंद नहीं कहा, मतलब सीवनी नाड़ी जब हम बात करते हैं समझने के अर्थों में कि सीवनी नाड़ी है वहां पर, तो उसी के स्थान पर कंद का स्थान बताया। कहते 4 अंगुल चौड़े वाला कंद होता है। वहां पर पश्चिमाभिमुख, मतलब पश्चिम की ओर, पीछे की तरफ मुख किए हुए एक योनि स्थित है त्रिकोणाकार, वहीं पर कंद और कुंडलिनी दोनों बताई जाती हैं, ठीक है। तत्र कंद समाख्यातम तत्रास्ति कुंडलिनी तथा सदा, ठीक है। ये 75 नंबर श्लोक आप देख रहे हैं। नीचे श्लोक के अनुसार ही ये एक एक चीज लिखी हुई है, इसलिए आप श्लोक पर ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि समय ज्यादा लगता है इसलिए मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग करता हूं, तो समय कम से कम लगे, आपका कम से कम वेस्ट हो और ज्यादा से ज्यादा आप जानकारी ले पाए, उन अर्थों में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कुंडलिनी जो है सभी नाड़ियों को घेरकर 3.5 लपेटे सार्ध त्रिकुट, सार्ध
सार्ध त्रिकुटालाकृति, कहते 3 लपेटे लिए हुए, 3.5 लपेटे लिए हुए कुंडलिनी सुषुम्ना के छिद्र में अपने पूंछ को मुंह में लेकर के रखती है। कुंडलिनी को वाग देवी बोला गया है, पहले चर्चा आ चुकी है कि कुंडलिनी को वाग देवी बोला गया है, जो बीज स्वरूप संधि स्थान में बताई गई है। कुंडलिनी वाग देवी बोली है। कंद और कुंडलिनी का लगभग एक ही जगह पर स्थान बताया गया है। आपसे पहले मैं बता चुका हूं कि त्रिपुर भैरवी है शरीर में, जिसके लिए कहा गया है कि कुंडलिनी कहते विष्णु की शक्ति है। कुंडलिनी जो सतरज और तम इन तीनों की उत्पत्ति करती है, ये देख लेना, ठीक है। तीनों की उत्पत्ति करने वाली है कुंडलिनी। कुंडलिनी के पास में ही कहते एक बंदूक पुष्प, माने डार्क रेड, जो ये कलर है डार्क रेड, इससे भी गहरा लाल, कहता इसके समान एक काम बीज है। काम बीज बताया गया है, बंदूक पुष्प के समान काम बीज बताया गया है। काम बीज कैसा है, कहता तपे सोने के समान है, माने स्वर्ण को तपा लिया जाता है, गहरा लाल येलोइश हो जाता है वह पिघला हुआ, तो कहते उसके समान काम बीज बताया गया है। माने कुंडलिनी के पास में ही बंदूक पुष्प है कि उस बीज के समीप शरचंद्र की आभा के समान स्वयं स्फुरित सुषुम्ना नाड़ी है। तो क्या क्या चीज हो गई, कुंडलिनी के पास में कुंडलिनी है, कुंडलिनी के पास में क्या है, काम बीज है, और काम बीज के पास में ही शरचंद्र की आभा के समान स्वयं स्फुरित सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना। इन तीनों को ही त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। ये अच्छे से आप ध्यान कर लेंगे, त्रिपुर भैरवी वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिपुर भैरवी ऊपर लिखा हुआ है, त्रिपुर भैरवी कहते हैं इन तीनों को, कुंडलिनी, कामबीज और सुषुम्ना, इन तीनों को त्रिपुर भैरवी कहते हैं। ये तीनों करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित, मतलब इतनी गर्म है कि इतनी प्रकाश करने वाली है, तीनों इकट्ठे मिलकर, और इतनी शीतल है कि करोड़ों चंद्रमा भी उसके आगे फीके हैं। माने करोड़ों चंद्रमाओं के समान ये शीतल है, ठंडक देने वाली है, और करोड़ों सूर्यों के समान ये गर्मी देने वाली है। तो ये त्रिपुर भैरवी की चर्चा हुई। आगे देखते हैं, षट चक्कर, 6 चक्रों की चर्चा आती है। 6 चक्रों में सबसे जो पहला चक्कर है हमारे, जो नीचे से शुरू करते हैं, मूलाधार चक्र उसको बोला गया है। कहते क्रिया व विज्ञान, क्रिया और विज्ञान शक्ति से युक्त होकर चारों ओर घूमने वाला, तथा कभी कभी सूक्ष्म होता है और कभी कभी उठा हुआ दिखाई देता है। क्रिया विज्ञान शक्तिभ्याम युतम यत परितो भ्रमतः, कहते क्रिया और विज्ञान शक्ति से युक्त होकर के जो उठता हुआ है और भ्रमण करता हुआ, माने घूमता हुआ दिखाई देता है। कभी छोटा होता है, उत्तिष्ठ माने कभी बड़ा होता है, खड़ा होता है, कभी छुप जाता है। कहता वह स्वयंभू लिंग कहां स्थित है, योनि में स्थित है। यही आधार पदम के रूप में जाना जाता है। आधार पदम एतद विद्धि, कहता इसी को आधार पदम के रूप में जाना जाता है, जो योनिर्स्यात् अस्ति कंद, कहता जो योनि में स्थित है, कंद के पास। इस पर 4 दल स्थित हैं। 4 दल माने कमल के 4 पंखुड़ियां हैं, वहां पर 4 पंखुड़ियां हैं, कमल की 4 दल वाला कमल है। इस प्रकार से षट चक्रों में कमल का स्थान है, कहते कमल के रूप में होते हैं इनकी शेप, ठीक है। तो वहां पर दल वाला कमल है, उस पर वै से लेकर के सै तक अक्षर लिखा हुआ है। एक पर वै है, एक पर सै लिखा हुआ है, एक पर है शै लिखा हुआ है, एक पर है लिखा हुआ है। इस प्रकार से ये सारे के सारे चारों अक्षर, 4 जो दल हैं उन पर विद्यमान है। चतुर्दल पर, मूलाधार में कितने दल बताए गए हैं, 4 दल बताए गए हैं। मूलाधार जो है उसका जो सिद्ध है वो कौन है, द्विरंड है, और डाकिनी इसकी देवी अथवा शक्ति अथवा देवता, तीनों शब्द यूज होंगे इनके लिए। डाकिनी के लिए देवता भी प्रयोग होता है कहीं पर देवी प्रयोग होता है, कहीं पर शक्ति प्रयोग होता है। तो यहां पर देवता प्रयोग किया गया है, तो मैंने देवता वर्ड यूज किया है। यह इस पदम के मध्य में कुंडलिनी रहती है, माने कुंडलिनी का स्थान कहां है, मूलाधार चक्र में, और वहीं के ऊपर काम बीज रहता है, कुंडलिनी के पास में काम बीज रहता है। इस चक्र में ध्यान करने से दारदूरी सिद्धि आती है, माने ऊपर उठने की सिद्धि, भूमि त्याग की सिद्धि होती है, कांति आती है, जठराग्नि, आरोग्य, पटुता और सर्वज्ञता आती है, भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों का ज्ञाता हो जाता है, और नए सुने हुए शास्त्र भी रहस्य सहित बताने की शक्ति आ जाती है। इसके जो साधक होता है, इस पर ध्यान करने वाला, उसके मुख में सदैव सरस्वती का वास होता है, और जब मंत्र आदि से सिद्धि मिलती है, जरा मरण दुख नाश होता है, मन पर विजय प्राप्त होती है, वायु बिंदु की धारणा को प्राप्त करता है साधक। इस प्रकार से मूलाधार चक्र पर चर्चा होती है। अगला चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र दूसरा चक्र बोला गया है नीचे से। यह लिंग मूल में है, माने वह था एनएस के आसपास,
यह लिंग मूल में बताया गया। इस पर बै से लय तक 6 वर्ण युक्त होते हैं, 6 वर्णों से युक्त होता है, 6 कमल के दल होते हैं इसमें, ठीक है। इस प्रकार से 6 कमल के दल होते बताए गए इसमें, और 6 पर बै से लेकर के बै से लय तक इसमें सारे वर्ण होते हैं, सारे के सारे। स्वादिष्टान का रंग बताया गया है रक्त वर्ण वाला लाल रंग का, जिसका सिद्ध बताया गया है बाण को, और यहां पर देवी है राकिनी बताई गई है। बाण और बाणलिंग दो अलग अलग वर्ड है, तो बाण कहां है, स्वादिष्टान चक्र में स्थित है। इस पर ध्यान करने से कामांगनाएं काम से मोहित होकर के भजन करती है उस साधक का, मतलब उसको ध्यान में उसके लिए आकर्षित होती है उसके प्रति, और नए सुने हुए शास्त्रों को भी वह निशंक भाव से कहता है, मतलब बिना शंका के कहता है, जैसे उसको सब याद हो, सभी रोगों से मुक्त हो जाता है, मृत्यु को नष्ट कर देता है, अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है, देह में वायु संचार अच्छे से होता है, रसों की वृद्धि होती है, आकाश पंकज में अमृत वृद्धि, माने सहस्त्रार चक्कर जहां होता है, इस पर अगर ध्यान किया जाता है, सहस्त्रार चक्कर में जो रस चंद्रमंडल से रस टपकता है, कहता उस रस में अमृत में वृद्धि होती है इस चक्कर का ध्यान करने से, स्वादिष्टान चक्र का ध्यान करने से। फिर आगे है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र नीचे से तीसरा चक्र कहा गया जो नाभि में स्थित है, नाभि में मणिपुर चक्र है। हेम वर्ण माने सोने का रंग है इसका, जिस पर डै से फै तक 10 वर्ण होते हैं, 10 व्यंजन जो है हमारे डै से लेकर के फै तक लिखे होते हैं। इस पर मणिपुर चक्र में रुद्र नामक सभी प्रकार का मंगल करने वाला सर्व मंगलदायक सिद्ध बताया गया। सिद्ध कौन है इसका? रुद्र। और देवी अथवा शक्ति अथवा देवता लाकिनी बताया गया है। मणिपुर में ध्यान करने से पाताल सिद्धि होती है, पाताल लोक की सिद्धि होती है, दुख रोगों का नाश होता है, अभिष्ट जो मतलब जो भी इच्छा रखता है साधक उस सब की प्राप्ति होती है, काल का वंचन माने समय से भी परे हो जाता है, मतलब जन्म मरण आदि से छुटकारा पा लेता है, पर देह में प्रवेश, अन्य देह दूसरी देह में प्रवेश कर सकता है, और सिद्धों का दर्शन कर पाता है, जो महासिद्ध हैं योगाभ्यास के द्वारा उनका भी दर्शन कर सकता है। औषधि और सभी प्रकार की 9 निधियां आदि जो चर्चा की जाती है उनकी प्राप्ति होती है मणिपुर चक्र में ध्यान करने से। अनाहत चक्र का अर्थ है अनाहत, जो आहत न हो। आहत का मतलब है जिसमें कोई रुकावट न आए, जो कभी रुके न, ठीक है। माने हृदय, अगर आपने जन्म ले लिया और मृत्यु तक आपका हृदय कभी भी आहत नहीं होता, अगर वो रुक जाए तो इसका मतलब मृत्यु है, माने वह चक्कर जो कभी रुकता नहीं। अनाहत माने कहां स्थित है? हृदय में। इस पर कै से ठय पर्यंत, पहले बात आ चुकी है हमारी, कै से ठय पर्यंत 12 अक्षर 12 वर्ण होते हैं। यह अति लाल वायु बीज का स्थान कहा गया, माने प्राण जो है हृदय तक वास करता है, वायु बीज प्रसाद का स्थान कहा गया है। इस पास कहते बाणलिंग, परम तेज बाणलिंग है, और बाणलिंग का ध्यान जो करता है, बाणलिंग का ध्यान करते कहते उससे खेचरी तथा बूचरी नामक सिद्धि प्राप्त होती है। तो बाणलिंग कहां कहा गया है? अनाहत चक्र में। एक है बाण जो सिद्ध है, एक है लिंग जो बाणलिंग के नाम से जाना जाता है। कहता उसके ध्यान से स्मरण मात्र से दृष्ट और अदृष्ट फल की प्राप्ति होती है, तथा खेचरी तथा बूचरी की सिद्धि प्राप्त होती है। इसका जो सिद्ध कहा गया है अनाहत चक्र का, उसे कहा गया है पिनाकी। जो सिद्ध है पिनाकी, देवता बताया गया है देवी अथवा शक्ति, तीनों वर्ड यूज होते हैं, उसको कहा गया काकिनी। इसके ध्यान से माने हृदय में ध्यान करने से, अनाहत चक्र में ध्यान करने से कांता और कामार्थ दिव्य स्त्रियां मोहित हो जाती, माने स्त्रियों के प्रति आकर्षण पैदा होता है इसके अभ्यासक को, और इसके अभ्यास करने से स्त्रियां आकर्षित होती हैं साधक के प्रति। त्रिकालज्ञ, तीनों कालों का ज्ञाता होता है, भूत भविष्य वर्तमान का, दूर से दूर की सुन सकता है, दूर से दूर होकर देख सकता है, और आकाश गमन इजिली कर सकता है। सिद्ध और योगिनियों का दर्शन होता है, जो महासिद्ध हैं योगिनियां हैं उनका सिद्ध दर्शन होता है। खेचरी की सिद्धि होती है, खेचरगामियों में भी सिद्धि मिलती है, माने जो आकाश में गमन करते हैं उनके प्रति, उनमें भी सबसे श्रेष्ठ कहलाता है वो अभ्यासक। और बाणलिंग का ध्यान करता है, उससे खेचरी तथा बूचरी की सिद्धि मिलती है। ये हमने चर्चा कर ली है पहले श्लोकों में, सेम यही चीज दी गई है जिसको मैंने ऊपर आपको समझाने का प्रयास किया है। विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र कंठ में स्वर्ण आभा युक्त 16 वर्ण वाला है। विशुद्धि चक्र 16 वर्ण युक्त, 16 वर्ण बताए गए हैं। कहां से कहां तक है? ऐ से लेकर के अंग तक, पूरे के पूरे सारे जो स्वर हैं वो सारे के सारे विशुद्धि चक्र में आ जाते हैं। छगलान अथवा छागलान इसका सिद्ध है। श्लोक
छगलांड। तो इस चीज को आप देख लेंगे, छगलांड, छगलांडो अस्ति, ये आप यहाँ एरो के पास देख रहे हैं, छगलांडो अस्ति सिद्धो अत्र, यहाँ छगलांड सिद्ध है। और देवता अथवा देवी अथवा शक्ति के रूप में जिसको जानते हैं वो है शाकिनी। इस चक्कर का ध्यान करने वाला स्वयं योगीश्वर पंडित है और चारों वेदों का उसको रहस्य पता होता है, चारों वेद को वो कंठस्थ रखता है, सभी चारों वेदों का ज्ञानी होता है, चतुर्वेदी जिसको बोलते हैं। योगी विशुद्धि चक्र जो अभ्यासक होता है, उस योगी को अगर गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, तो वह तीनों लोगों को भी कांप सकते हैं उसके क्रोध से। सहस्त्रों वर्षों में भी उसके शरीर में कोई क्षति नहीं होती, माने विशुद्धि चक्र का ध्यान करने से अनंत काल तक जी जा सकता है। और वज्र की भांति शरीर कठोर होता है, सहस्त्रों वर्ष भी उसके लिए क्षण के समान होते हैं, जैसे अभी एक पलक झपकाई और सहस्त्रों वस्त्र गुजर गए, माने उसके लिए उम्र नहीं मायने रखती, एज उसके लिए क्राइटेरिया खत्म हो जाता है, समय बंधन से छूट जाता है, कहने का अर्थ ये है। ठीक है, तो विशुद्धि चक्र में कितने वर्ण है? 16 वर्ण, सिद्ध, छगलांड अथवा छागलांड, देवता, शाकिनी। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र में कहा गया है कि शुक्ल वर्ण वाला होता है, जहां पर केवल 2 दल होते हैं, माने कमल जो है कहता 2 ही पंखुड़ियों वाला है, जो कमल केवल और केवल 2 पंखुड़ियों वाला है, जिसमें एक दल पर है लिखा हुआ है और एक पर अक्षय लिखा हुआ है, इस प्रकार से 2 दल वाला कमल है। जहां शर चंद्र जैसी आभा वाला अक्षर बीज विद्यमान है, अक्षर बीज माने कि जो कभी क्षर नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, वो बीज यहाँ विद्यमान है, जिसे जानकर परमहंस माने सिद्ध व्यक्ति दुखी नहीं होता। आज्ञा चक्र में तुरीय रूप तृतीय लिंग स्वरूप में मैं स्वयं स्थित हूं, मतलब मैं मतलब कौन बोल रहा है ये सारी चीजें? भगवान शिव बोल रहे हैं। तो भगवान शिव यहाँ पर स्थित हैं तीसरे रूप में, तीसरे लिंग के रूप में, तुरीय रूप में, ठीक है, जो मुक्ति स्वरूप हैं, मुक्ति देने वाले हैं। इसके ध्यान मात्र से योगी शिव के समान होता है। मेरे समान माने भगवान शिव कह रहे हैं कि मेरे समान हो जाता है, माने शिव के समान हो जाता है इसके ध्यान मात्र से। तो आज्ञा चक्र में ध्यान करेंगे, माने आज्ञा चक्र का अर्थ है तीसरे नेत्र से संबंधित, और त्रिनेत्र हम भगवान शिव को जानते हैं त्रिनेत्र के रूप में, तो जिसका ध्यान करेंगे वैसे ही हो जाएंगे। ईड़ा पिंगला को, अन्य चर्चा ये, ईड़ा पिंगला को वरुणा और असी, वर्णा और असी के रूप में जानते हैं। कहते लास्ट श्लोक देख पा रहे हैं, ईड़ा ही पिंगला ख्याता वरुणासीति होच्यते। कहते ईड़ा और पिंगला दोनों को वरुणा और असी के रूप में कहा जाता है। इनके मध्य में वाराणसी तयोर मध्य विश्वनाथोत्तर भाषित है। कहते इसके मध्य में वाराणसी स्थित है, इन दोनों के मिलने से वाराणसी घटित होता है। वरुणा और असी को अगर हम मिलाते तो वाराणसी, जिसके मध्य में विश्वनाथ विराजमान है। विश्वनाथ का अर्थ है सुषुम्ना, क्या? सुषुम्ना। ईड़ा पिंगला के मध्य में कही जाती है हमेशा, सुषुम्ना यहाँ आज्ञा चक्र में विद्यमान है। इन शॉर्ट आपको शॉर्ट में बताता हूं, आज्ञा चक्र जो है वो सबसे ऊपर स्थित है, बाहों के मध्य, भ्रू मध्य में। उसमें 2 कमल है, माने 2 दल है कमल के, कमल एक है, उस पर जो पंखुड़ियां हैं उसकी 2 है और अक्षय बीज मंत्र है। सिद्ध महेश्वर अथवा शक्ति को बोला जाता है, जो शिव संहिता में हमें नहीं बताया गया, तो ये अन्य ग्रंथों से लिया गया है। तो शिव संहिता के अनुसार आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि आज्ञा चक्र के सिद्ध कौन है, देवी कौन है, दोनों ही प्रश्न नहीं आते। अन्य ग्रंथों से मैंने ये लिया है महेश्वर और शक्ति। विशुद्धि चक्र की मैं बात करूं तो यहां पर 16 दल बताए गए हैं, एक कमल के 16 पखुड़ियां हैं। वो अक्षर कहां से कहां तक है? ए, अंग, आंग, इंग, ई, बड़ी ई है माने ये, ठीक है, बड़ी ई, बड़ा री, बड़ी रिंग, लिंग, बड़ी रिंग, इस प्रकार से अह तक सारे के सारे अक्षर 16 अक्षर आते हैं। सिद्ध कौन है? छगलांड। सिद्ध कौन है? छगलांड। और शक्ति है शाकिनी, शाकिनी यहां पर शक्ति बताई गई है। अनाहत चक्र में 12 दल बताए गए हैं, जो कैट से ठ पर्यंत है। यहां आप देख रहे हैं कै, ख, ग, घ, अड़, च, छ, ज, झ, ट, ठ, यहां तक लगभग कै से लेकर के ठ तक सारे के सारे अक्षर इस कमल पर विद्यमान है, 12 अक्षर। पिनाकी इसका सिद्ध है, काकिनी इसकी शक्ति अथवा देवी है। मणिपुर चक्र की अगर बात करें तो वहां पर 10 दल बताए गए हैं, डै से फै तक बताए गए हैं अक्षर। ठ तक तो कमल हृदय पे आ गए अनाहत चक्र में, और डै से लेकर के लगभग फै तक जो अक्षर हैं वो सारे के सारे मणिपुर चक्र पर स्थित है, 10 अक्षर। फिर आगे है रुद्र, इसका सिद्ध है, इसका सिद्ध बताया गया रुद्र। और लाकिनी इसकी शक्ति बताई गई है। स्वाधिष्ठान चक्र माने स्वाधिष्ठान चक्र में 6 दल हैं, बै से लय तक वर्ण इस पर विद्यमान है, बै से लय तक वर्ण विद्यमान है।
बै से लय तक, आगे फै के आगे चलते हैं, बै से लय तक 6 अक्षर होते हैं, वो सारे इस पर विद्यमान है। फिर बाण इसका सिद्ध है और राकिनी इसकी शक्ति बताई गई है। मूलाधार चक्र के बारे में कहा गया है कि 4 दल हैं वहां पर, और है वै से लेकर के सै तक, वै से लेकर सै तक सारे के सारे जो अक्षर हैं वो किस पर बताए गए हैं, मूलाधार चक्र में। इसका जो सिद्ध है वो द्विरंड है, और जो शक्ति अथवा देवी जिसको बोलते हैं या देवता भी बोला जाता है वो कौन है, डाकिनी। इस प्रकार से षट चक्र हमारे कंप्लीट हुए। कुछ अन्य चर्चाएं करते हैं जो कि एग्जाम का हिस्सा हो सकती हैं। तो ब्रह्मरंध्र में सहस्त्रार कहते 1000 दल वाला कमल स्थित है, जिसके मध्य में स्थित एक योनि में चंद्र विराजमान है, जहां जिस कारण से हम सिर वाले भाग को क्या बोलते हैं, सिर जो वाला भाग है हमारे शरीर में उसको हम चंद्रमंडल बोल देते हैं। चंद्रमंडल माने वो कहां स्थित है, सहस्त्रार चक्र के जो कमल है उसके बीच की जो योनि है, सपोज ये सहस्त्रार चक्र का कमल है जिस पर हजारों दल है, असंख्य, ठीक है, इस प्रकार से कमल है। इस कमल के बीचों बीच यहां पर जो ये मैं बता रहा हूं, यहां पर कहते एक चंद्रमंडल स्थिर है, चंद्र स्थिर है, जहां से चंद्र रस, सोम रस, अमृत टपकता रहता है, जो हमारे शरीर के लिए अगर उसका उपयोग किया जाए तो हमारे लिए बड़ा लाभदायक है। अगर उपयोग नहीं करते, वो जठराग्नि में जाकर के भस्म होता रहता है तो नुकसानदायक है, कोई लाभ नहीं होता। तो योगियों में खेचरी आदि माध्यम से, विपरीत करने के माध्यम से उसका रक्षण करने की चर्चा आती है बार बार। तो चंद्रमंडल कहाँ विराजमान है, 1000 दल जो है सहस्त्रार चक्र के उसके मध्य में स्थित है। त्रिकोणाकार योनि में जो चंद्रमंडल है वहां से कितना अमृत स्त्रावित होता रहता है। ईड़ा में चंद्र स्थिर है, तो इसका मतलब जो ईड़ा से ही अमृत स्त्राव होता रहता है। मूलाधार में जो कमल स्थित है, एक मूलाधार में भी है नीचे और एक सबसे ऊपर है सहस्त्रार में, कहता मूलाधार में भी एक कमल है, उसके जो कमल के बीचों बीच है कहते उसकी योनि में कौन है, सूर्य विराजमान है। ऊपर चंद्र है, नीचे जो हम नाभि की बात कर देते हैं, मूलाधार की बात करते हैं, नीचे का हिस्सा आप कहते हैं, कुछ ग्रंथों में नाभि बोला जाता है, कुछ ग्रंथों में गुदा का हिस्सा बोला जाता है, वहां पर कहते हैं सूर्य रूपी कालाग्नि स्थित है, माने अग्नि स्थित है। ऊपर चंद्रमंडल शीतलता स्थित है, तो उस सूर्यमंडल से निरंतर विष स्त्रावित होता है, माने विष माने नाश होता है, जिससे विष स्त्रावित होता है, जो दक्षिण नासापुट पिंगला में गमन करता है। ईड़ा में चंद्र और पिंगला में सूर्य, ये बात हम जानते हैं ऑलरेडी। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से 3 पीठ बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, आज्ञा चक्र में महेश्वर विद्यमान है, उसके ऊपर कहते 3 पीठ है, नाद, बिंदु और शक्ति। ये कहां स्थित है, भाल पद्म माने आज्ञा चक्कर, भाल पद्म का अर्थ है आज्ञा चक्कर माने मस्तक के बीचों बीच, ठीक है, भाल पद्म। नाद और बिंदु और शक्ति तीनों की तीनों आज्ञा चक्र के अंदर जो महेश्वर विद्यमान है उसके ऊपर 3 पीठ है, नाद, बिंदु, शक्ति युक्त। नाद आज्ञा चक्र में ध्यान करने से पूर्व जन्म के कर्म नष्ट हो जाते हैं, कहते ऐसे साधक के वश में यक्ष, राक्षस, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर आदि सभी इसके वशीभूत हो जाते हैं और सब इसकी वंदना करते हैं, चरण सेवन करते हैं। और बाकी जो 5 कमलों में अगर ध्यान करते हैं उनका सारा का सारा फल केवल इस आज्ञा चक्र में ध्यान करने से मिल जाता है। आज्ञा चक्र का ध्यान करते हुए साधक राजयोग का अधिकारी होता है। राजयोग का अधिकारी किस चक्र में होता है, आज्ञा चक्र में। राजयोग का अर्थ है सभी योग जिसमें शामिल हो जाते हैं, सभी योगों का जो अधिकारी है वो आज्ञा चक्र में ध्यान करने वाला साधक होता है। सहस्त्रार चक्र के बारे में कहा गया है कि आज्ञा चक्र के ऊपर तालु मूल में सहस्त्रार चक्र है, आज्ञा चक्र के ऊपर है तालु मूल में सहस्त्रार चक्र। तालु मूल में कहते हैं सुषुम्ना का मुख अधोवक्त रूप से विद्यमान है। अधोवक्त माने नीचे की तरफ मुंह है, सुषुम्ना मुड़ी हुई है, झुकी हुई है, हल्की सी आपने पिक्चर देखी होगी, सुषुम्ना नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, इस प्रकार सुषुम्ना जाती है और ऐसे दिखाई गई है सुषुम्ना को इस प्रकार से। तो कहते हैं अधोवक्त रूप में नीचे की तरफ मुख है, सुषुम्ना नीचे से चलती है मूलाधार से और ऊपर जाकर के यहां तक हल्की सी कहते हैं झुकी हुई है, नीचे की तरफ मुख वाली है सहस्त्रार चक्र में। तो वहां पर सहस्त्रार कमल है माने 1000 दल वाला कमल है। इसके कंद में एक पश्चिमाभिमुख योनि है, उसमें मैंने बता दिया कि वहां चंद्रमंडल आदि स्थित रहता है। सुषुम्ना रंध्र में कुंडलिनी स्थित रहती है, माने सबसे नीचे जो है यहां पर सुषुम्ना का जो रंध्र है यहां पर कहते कुंडलिनी रहती है। वो कितने लपेटे हुए हैं, 3.5 लपेटे लिए होते हैं, 3.5 लपेटे लिए हुए, ठीक है, कुंडलिनी रहती है। सुषुम्ना में ही चित्रा नाड़ी स्थित है, ये बात हम पहले चर्चा कर चुके हैं, नाड़ियों के जब वर्णन किया था वहां पर हम चर्चा कर चुके हैं कि सुषुम्ना में चित्रा नाड़ी स्थित है। चित्रा में ब्रह्मरंध्र की कल्पना की गई, कहते हैं चित्रा नाड़ी के अंदर ही ब्रह्मरंध्र है, यहां पर जो स्थित होता है, यहां ब्रह्मरंध्र की चर्चा की गई है चित्रा के अंतर्गत। दक्षिण अंगुष्ठ
को अपने मुख में प्रवेश करने से देहचारी वायु स्थिर हो जाती है। दाएं अंगूठे को, जैसे एक बच्चा अंगूठे को चूषण करता है, अपने अंगूठे को चूसता रहता है, इसी प्रकार से कहते हैं अगर योगी क्रियाओं के अभ्यास से दक्षिण अंगुष्ठ को मुख में लेकर देह में जो वायु विचरण कर रही है, जिससे मन भी स्थिर नहीं होता, उससे वायु को स्थिर किया जा सकता है। सुषुम्ना के आधार मंडल में ब्रह्मरंध्र स्थित है, इसे जानने वाला कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ईड़ा पिंगला, ईड़ा को कहा गया गंगा, यहां श्लोक देख सकते हैं आप, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ईड़ा को कहते ईड़ा गंगा, पूरा प्रोक्ता पिंगला चा अर्क पुत्रिका, कहते पिंगला अर्क पुत्री है, ईड़ा गंगा है। अर्क हम जानते हैं भगवान सूर्य को क्या कहते हैं? अर्क। ओम अर्काय नमः ऐसा करते हैं हम जब सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाता है, सूर्य को अर्क बोलते हैं। तो अर्क की पुत्री बोली जाती है यमुना, कहते यमुना नदी जो है, कहते सूर्य की पुत्री थी, किसी श्राप आदि के पृथ्वी लोक में आ गई, ऐसी स्टोरीज उपलब्ध है, तो अर्क बोला जाता है यमुना को। और यमुना नदी हम जानते हैं पिंगला को कहते हैं, पिंगला नाड़ी को यमुना नदी के रूप में संबोधित करते हैं, ईड़ा को गंगा के रूप में और सुषुम्ना को सरस्वती नदी के रूप में व्याख्या करते हैं। तो अर्क पुत्री के मध्य सुषुम्ना सरस्वती नदी के रूप में विद्यमान है, और इन तीनों का संगम कहते बड़ा दुर्लभ होता है। ईड़ा पिंगला, किसको अर्क पुत्री कहा गया है? पिंगला को। तो ये याद रखेंगे, वैसे कहा जाता है यमुना को, और यमुना क्योंकि पिंगला से संबंधित है तो पिंगला नाड़ी को अर्कपुत्री भी कहा गया है, ये अच्छे से ध्यान रख लेंगे। मुख्य रूप से 3 बीजों की चर्चा की गई, कहते हैं मूलाधार में एक तो वाग बीज है, एक काम बीज है, एक शांति बीज है जो करोड़ों चंद्र के समान है। क्या? तो मूलाधार में वाग बीज, हृदय में बंदूक पुष्प के समान काम बीज समझाया है, और आज्ञा चक्र में शांति बीज स्वरूप करोड़ों चंद्र विराजमान है, और ये तीनों बीज मिलकर के बीज त्रय के रूप में भोग और मुक्ति दोनों करवाते हैं। वाग बीज, काम बीज और करोड़ों चंद्र के समान शांति बीज, ये तीनों मिलकर के भोग और मुक्ति दिलाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।